तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। क्या पढ़ेंगे? फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक के क्या फीचर हैं, क्या क्वालिटीज है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2 से 4 मार्क्स का ये आ सकता है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट अपना स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल। क्या बोला गया है? मैक्रो इकोनॉमिक ना एग्रीगेट देखता है। एग्रीगेट देखता है मतलब पूरा इकोनॉमिक का स्टडी करता है। इट इज ए कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज द नेशन इनकम, नेशन आउटपुट, नेशन एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। जैसा कि मैं आपको जो मीनिंग बता रहा सेम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या बोला गया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक है ना, ये पर्टिकुलर एक चीज के बारे में स्टडी नहीं करता है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक हाउस होल्ड के बारे में स्टडी नहीं करता है, ये पूरे देश का स्टडी करता है, पूरे देश का। इसने बोला गया नेशनल आउटपुट, कितना आउटपुट हो रहा है पूरे इंडिया में, उसके बारे में स्टडी करता है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट, पूरे इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में स्टडी करता है। जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड पॉइंट, इसको बोला जाता है नेशनल थ्योरी। अब नेशनल थ्योरी क्या? सॉरी गाइस, इनकम थ्योरी है, माय बैड। Macroeconomic is a study the concept of national income. It is a different element matter of the measurement and the social accounting. Macroeconomic deals with the aggregate demand and aggregate supply. It is explain the causes of fluctuation in the national income and lead to the business cycle. क्या बोला गया है? इनकम थ्योरी में मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये तो हमको पता ही है कि मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करता है। इट इज अ different element matter of measurement the source and accounting. Macroeconomic deal with the aggregate demand and aggregate supply. अब मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? एग्रीगेट, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के बारे में स्टडी करता है। इट इज एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम। और डिमांड और सप्लाई के बारे में जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि इनकम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। जैसे दोस्तों, जैसे मान लो कि अभी इनकम थ्योरी क्या है, पर्टिकुलर अगर इंडिया में इंडस्ट्री बढ़ेंगे, ओके, अब इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से क्या होगा? लोगों को जॉब मिलेगा, और लोगों को जब जॉब मिलेगा तो क्या होगा? जॉब मिलने के बाद वो शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करने के बाद सामान खरीदेंगे, दुकान ओपन होंगी, ठीक है। तो एक चेन पूरा है, एक इंडस्ट्री ओपन हुआ, लोगों को जॉब मिलेगा, अब उन लोगों को जैसे और दुकान ओपन होंगे, इससे क्या होता है? इनकम बढ़ता है। इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो अपना नेशनल इनकम नीचे आएगा। जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइज। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस होता है। अभी देखते हैं किस चीज में बैलेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। क्या बोला गया? मैक्रो इकोनॉमिक डील विद बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, तो हमको पता ही है लार्ज एग्रीगेट के बारे में स्टडी करता है। जनरल इक्विलिब्रियम डील विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द होल इकोनॉमी। ये क्या बोल रहा है? जनरल इक्विलिब्रियम किसके ऊपर स्टडी करता है? डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो अपना पेट्रोल है या फिर फ्यूल है, अगर इसका भाव बढ़ जाए, इसका भाव क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब इसका भाव अगर बढ़ता है तो क्या होगा कि लोग जो कार है, कार कम यूज करेंगे, ठीक है। अब कार लोग जब कम यूज करना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा? कार का डिमांड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? डिमांड, सप्लाई, प्राइस। अगर डिमांड क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। डिमांड अगर बढ़ेगा तो उस केस में अगर मान लो सप्लाई जो आपका है, सप्लाई अगर कम हुआ, सप्लाई क्या हुआ? कम हुआ। ये डिमांड क्या हुआ? बढ़ा, सप्लाई क्या हुआ? कम हुआ। तो प्राइस पे बेटा क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मतलब मार्केट में खरीदने वाले 100 लोग हैं और सामान अपने पास सिर्फ 10 ही लोग का है, तो प्राइस तो बढ़ जाएगा ना। तो यही चीज बनाया गया जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में कि जनरल इक्विलिब्रियम में चीजें बैलेंस होना चाहिए, डिमांड भी ठीक ठाक होना चाहिए, सप्लाई भी ठीक ठाक होना चाहिए, प्राइस भी ठीक ठाक होना चाहिए। तब जाके क्या होगा? एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और एक अच्छा इकोनॉमिक चलेगा।
फोर पॉइंट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। अभी इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मैक्रो एनालिस्ट टेक द इनटू द अकाउंट इंडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक, sorry guys, aggregate economic variables such as the income, output, employment, investment, price level sector. For example, change in the level of investment will be finally result into change in the level of income, level of output, employment and eventually level of economic growth. अभी क्या बोल रहा है दोस्तों, एक चीज अगर इसमें चेंज होगा ना तो सारी चीजें चेंज हो गए। इन्वेस्टमेंट मान लो जैसे मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री ओपन कर रहा हूं, फैक्ट्री में क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूं, ठीक है। अब फैक्ट्री ओपन होने के बाद क्या होगा, वहां पे लोग आएंगे काम करने के लिए। अब जो लोग काम करने आएंगे उनको पगार मिलेगा। अब पगार मिलने से क्या होगा, शॉपिंग करेंगे, लोकल मार्केट के जो दुकानदार होंगे उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जो लोकल मार्केट वाले लोग हैं उनको पैसा मिलने के बाद फिर वो कुछ और परचेस करेंगे। तो सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब मैक्रो इकोनॉमिक इसके बारे में स्टडी करता है। अब गाइस क्या है, पांचवा नंपिंग मेथड है। अब देखो नंपिंग मेथड में क्या, नंपिंग मेथड में क्या है, नंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेथर देन द पार्ट। इसमें बोला गया है ना कि नंपिंग मेथड में पूरे इकोनॉमिक का स्टडी किया जाता है, स्मॉल पार्ट का स्टडी नहीं किया जाता। इसमें एक आपका एग्जांपल है फॉरेस्ट को लेके, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट होता है उसमें एक ट्री का स्टडी नहीं किया जाता, पूरे फॉरेस्ट के बारे में जब स्टडी होता है तो उसको आप बोल सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। अभी ग्रोथ मॉडर्न देखते हैं कि ग्रोथ मॉडर्न क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी various factors that contribute the economic growth and development. It is useful in developing growth model. Thus, growth model are used to for studying economic development. For example, देखो क्या बोला गया है कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक ना ग्रोथ मॉडल पे स्टडी करता है। ग्रोथ मॉडल कैसे, जैसे कि अगर एक देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आ पाएंगे, और जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह आ या जा पाएंगे तब जाके वहां पे क्या होगा, मार्केट लगेगा। और मार्केट लगने से फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बिकेगा। तो जो मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यही आपका ग्रोथ मॉडल है। तो इसे बहुत सारे ग्रोथ मॉडल बनाए जाते हैं एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। एंड अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल प्राइस लेवल determination and the change in the general price level are the study in the macroeconomy. General price level is the average of all price of goods and services currently being the produced in the economic. अभी जनरल प्राइस लेवल के बारे में इसका मतलब होता है ना कि सारे प्राइसों के बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे वेजिटेबल हो गया, राशन हो गया, उसके बाद पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सारे चीजों के बारे में स्टडी होता है। लोग बोलते हैं ना यार महंगाई बहुत बढ़ रहा है, लोग क्यों बोलते हैं कि सारी चीजों देख रहे हैं सबका भाव बढ़ रहा है। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक है। अभी क्या है आपका लास्ट पॉइंट क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू, देखो क्या बोला गया है, पॉलिसी ओरिएंटेड में मैक्रो इकोनॉमी इज द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट इज अ सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड। अभी पॉलिसी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक आपका जो होता है पॉलिसी ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा जब कोविड का टाइम था तो उस समय क्या किया गया था, फ्री में राशन बांटा गया था, बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड किए गए थे। क्यों ये सब चीजें की गई थी कि जो आपका डिमांड है, सप्लाई है, लोगों की जो रेगुलर लाइफ है वो सारी चीजें अच्छे से चल पाए।